हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग अनिल जी टेक्नो, पार्ट ऑफ अनिल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आपका 17 नंबर चैप्टर है, इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने इस चैनल पर डाल दिया है, जाके देखिए, क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको बताया है कि कैसे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोनों हैं, जितने भी आगे इस चैप्टर के आएंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अनिल स्टडी सेंटर को गाइस सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए अनिल स्टडी सेंटर, सॉरी गाइस, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए अनिल स्टडी सेंटर। तो वहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे, और वहाँ पर आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी और यहाँ पर आप अपनी मैथ की तैयारी कर सकते हैं। तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। जो लोग पूछते हैं कि लाइव क्लास की टाइमिंग कितनी है, तो आप बेल आइकन को दबा के रखिए, आपको टाइमिंग जितनी भी होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंत देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे हम लोग को इस चैप्टर को बढ़ाना था। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आगे से 10 नंबर से। वीडियो को अभी का अभी लाइक करें, क्योंकि आपको वीडियो पसंद ही आएगा, मुझे फुल उम्मीद है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ABC क्रमशः एक कार्य को 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में करते हैं। A आपका 12 दिन में, B 15 दिन में और C आपका 20 दिन में करता है। तीनों एक साथ मिलकर वह कार्य पूरा कर चुके हैं, मतलब पूरा करते हैं, उसका 360 रुपये कमाते हैं। यदि प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान करना है तो सी की आमदनी आपको ज्ञात करना है कि सी की इनकम कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको इतना याद रखना है कि आपके 360 रुपये कमा रहे हैं, A 12, B 15, C 20 दिन में। अब देखिए इसका सोल्यूशन मैंने किया हुआ है। देखिए पिछले वीडियो मैंने क्या किया था कि आपके सोल्यूशन करके दिखा रहा था, तो उसमें देखिए काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आया था। तो आप देखिए क्या किया मैंने कि यहाँ पर आपको दोस्तों सोल्यूशन दे दिया और आपको यहाँ पर समझा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A कोई भी काम 12 दिन में कर रहा है, B 15 दिन में कर सकता है, C 20 दिन में कर सकता है। तो क्या होता था, इनका आपको LCM निकाल लेना होता। तो कितना आया यहाँ पर 60 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको इफिशियंसी निकालनी, मतलब कि एक दिन का काम निकालना है कि ये सब अलग अलग एक दिन में काम कितना करेंगे। तो यहाँ पर 12 से हमने 60 में भाग दिया, तो यहाँ पर आ गया कि ये एक दिन में 5 काम कर रहा है। इसी तरह 15 का 60 में भाग दिया तो एक दिन में 4 काम कर रहा है अभी। इसी तरह सी का निकाला कि एक दिन का काम कितना होगा, तो 20 का 60 में भाग दिया, 3 आ गया। तो ये सबके एक एक दिन के कार्य आ गए। अब देखिए एक एक दिन के कार्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात, 4 अनुपात, 3 अनुपात हो जाएगा। मतलब कि ये किस अनुपात में काम कर रहे हैं, ये आपका 5 की इफिशियंसी कर रहा है, ये 4 की इफिशियंसी कर रहा है, ये 3 की इफिशियंसी कर रहा है। जो दोस्तों सबसे ज़्यादा अपनी इफिशियंसी करेगा, दक्षता से करेगा, उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमको ज्ञात किसकी करनी है, सी की ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये ए की हो गई, ये बी की हो गई और ये वाली सी की हो गई। तो 3 हम लेंगे सी के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर 3 लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या करना होता है, आपको आगे जितने भी आपको रेशियो दिए होते हैं उनके रिस्पेक्ट में आपको निकालना होता है। मतलब कि 5, 4, 9, 3, 12, तो 12 का आप क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। अब उसके बाद जितना भी आपका रेट दिया होता है, रुपए दिए होते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओवरऑल जो आपका रेट होता है। तो यहाँ पर कितना 360 रुपये मिल रहे थे पूरे दोस्तों, जब आप वर्क हो जा रहा है। तो 12 का इसमें भाग देंगे, 30 बचेगा, 90 आ जाएगा। मतलब कि सी कितना कमा रहा है, वहाँ 90 रुपये कमा रहा है। यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है गाइस 10 नंबर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 नल किसी टैंक को क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। एक आपका पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल, तीनों को अलग अलग टाइम दिया है कि एक आपका 10 मिनट में, एक 15 मिनट में, एक 18 मिनट में भर सकता है। खाली टैंक को भरने के लिए तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। आपका टैंक अभी खाली है और नल आपके खोल दिए गए तीनों एक साथ। तो 3 मिनट पश्चात क्या होता है, तीसरा बंद कर दिया जाता है, तो टैंक भरने में समय लगेगा। मतलब कि 3 मिनट तक उन्होंने जो तीनों नल हैं उन्होंने साथ वर्क किया। बाद में 3 मिनट पश्चात क्या हुआ कि आपका तीसरा बंद हो गया, तो मतलब कि 2 नल बचे, तो 2 साथ में वर्क करेंगे। तो वही आपको निकालना है कि आपका टैंक भरने में कुल समय कितना लगेगा। तो 11 नंबर को देखिए कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर। तो देखिए ए आपका मान लीजिए, आपका पहला नल को हमने ए मान लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मान सकते हैं, मैंने ABC लिख दिया है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहला नल 10 मिनट था आपका, 10 मिनट में भर रहा है। दूसरा नल 15 मिनट में, तीसरा नल 18 मिनट में आपका भर रहा था। अब मैंने क्या बताया था कि आपको इनका LCM निकालना होता है, तो इसका LCM कितना आएगा, 90 आ जाएगा। अब आपको इफिशियंसी निकालनी है कि आपका जो 1 मिनट में कितना नल भर रहा है। तो 9 लीटर इधर भर रहा है, इधर 6 लीटर, इधर 5 लीटर, मतलब कि 1 मिनट में इतना। इफिशियंसी क्या होती है आपकी, 1 मिनट या 1 घंटे या 1 दिन की होती है। तो वही आपका यहाँ पर 9 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर आ गया।
अब हमको निकालना था कि टोटल टंकी को भरने में, जो पूरा आपका टैंक है उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो माना कि आपका टाइम कितना लगेगा, x मिनट टाइम लगेगा। मैं मान लिया कि x मिनट आपका टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि पहले आपके 3 मिनट तक तीनों नल साथ चल रहे हैं, मतलब कि 3 मिनट पश्चात क्या होता है, आपका तीसरा नल बंद हो रहा है। तो जब तक 3 मिनट तक चल रहे हैं तो तीनों साथ चलेंगे, मतलब कि 9, 6, 15, 5, 20 तीनों की इफिशियंसी आपकी साथ में वर्क करेगी, मतलब कि तीनों मिलकर वर्क कर रहे हैं तो तीनों साथ में चलेंगे। तो हमने क्या किया, तीनों की इफिशियंसी जोड़ ली, मतलब कि अब वह तीनों नल किस दर से काम कर रहे हैं, 1 मिनट में आपका 20 लीटर की दर से काम कर रहे हैं, 1 मिनट में 20 लीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि वो 3 मिनट तक साथ चल रहे हैं, तो 20 × 3 कर दिया, 20 × 3 कर दिया। तो ये आपका आ गया कि 3 मिनट में उन्होंने कितना काम किया। अब आगे यहाँ पर क्या था कि 3 मिनट पश्चात आपका क्या होता है कि आपका जो तीसरा नल है वह बंद कर दिया गया। तो अब क्या होगा कि आपके सिर्फ 2 नल ही साथ वर्क करेंगे। तो 2 नल जब साथ वर्क करेंगे तो इनकी इफिशियंसी की योग कर लेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। अब ये कितने मिनट तक काम करेंगे, आपका टोटल समय x था, और क्या हुआ, 3 मिनट तक आपके नल पहले ही चल चुके हैं, तो x में 3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो x - 3 हो जाएगा। और टोटल वर्क कितना करना था आपको, 90 लीटर आपको भरना था। तो यहाँ पर 60 लीटर भर गया और इधर आपका 15 × x - 3 लीटर भर गया। तो अब आगे आपको ज्ञात करना है कि जो आपका नल आपका सी है उसको, टोटल आपका जो टैंक है उसको भरने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा। इधर अंदर मल्टीप्लाई करके अब यहाँ से आप निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, 5 मिनट। मतलब कि क्या हुआ कि जो आपका टोटल आपका टैंक है कितने मिनट में भरेगा, 5 मिनट में आपका पूरा टैंक फुल हो जाएगा। तो यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन था। तो ये भी आपको समझ में आ गया, तो इसका बी नंबर विकल्प राइट होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया, देखिए, एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल है, किसी टैंक को, फुल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, मतलब कि अब वह नल कितना चलाया गया है, इतना चलाया गया कि वह आपका आधा भर पाए। तो एक नल पूरा भरने में कितना ले रहा है, 6 घंटे, तो आधा भरने में कितना लेगा, तो वह 3 घंटे लेगा। तो ये आपका अभी इतना क्लियर करिए कि अभी आपका जब आधा भरेगा तो 3 घंटे लेगा। अब आगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो इसी प्रकार के 3 और नल आपके लगा के खोल दिए जाएं तो यहाँ पर टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा। पहले मतलब कि आपका एक नल था तो कितना समय लगा, अब यहाँ पर आपको बता रहा कि तीनों नल आपके 3 और, एक वह है पहले से 3 और ला दिए जाए तब आपका टोटल टाइम कितना लगेगा। तो कुछ नहीं करना गाइस, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, 6 घंटे में वह पूरी टंकी का 1 भाग पूरा भर दे रहा है। तो 3 घंटे में कितना भरेगा, 1/2 भाग भरेगा। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/6 भाग भर देगा। मतलब कि वह 1/6 भाग 1 घंटे में भर देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखिए अब आगे लिखा मैंने कि अब देखिए फॉर 1 पाइप, तो ये आपका एक पाइप के लिए हो गया, आपका एक पाइप 1 घंटे में 1/6 भाग भर रहा है। अब वहाँ पर क्या था कि 3 पाइप और आ गए, 3 पाइप और आ गए, मतलब कि पहले आपका एक था, 3 और हो गए, तो क्या हो गया, टोटल आपके पाइप कितने हो गए, 4। तो 4 पाइप के लिए इफ़ 4 पाइप, जब आपके 4 पाइप होंगे तो आपका 1 घंटे ही चलेगा, लेकिन आपका क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका भाग है वह ज़्यादा भरेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/6 हो जाएगा। मतलब कि देखिए अब आप ये समझिए कि ये आपका एक पाइप था, 1 घंटे चल रहा था, 1/6 भाग भर रहा था। अब यहाँ पर 3 पाइप और जोड़ दिए तो 1/6 ये हो गया। आप 3 का 1/6 और कर देंगे क्योंकि आपके पाइप इसी तरीके से, तो आपका कितना आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, 2/3 भाग। मतलब कि जब आपके चारों पाइप साथ में चलेंगे तो आपका कितना जल भर जाएगा, 2/3 भाग भर जाएगा। कितने घंटे में भर रहा है, 1 घंटे में। तो अब मैंने क्या किया कि 2/3 भाग भरने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा चारों पाइप द्वारा, तो वह आपका लगेगा 3/2 घंटे। अब यहाँ पर हमको देखिए आधा तो पहले ही नल आपका भर चुका है, पहले आपका आधा टैंक भर चुका है, क्योंकि उसमें बोला गया कि आधा चलाया जाता है, उसके बाद आपके 3 नल और ला दिए जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ आधा का ही निकालेंगे, क्योंकि आधा भरने में 3 घंटे पहले ही लग चुके हैं हमको। अब आधे के लिए और निकाल लेंगे, तो क्या होगा, आधा भाग के लिए क्या होगा, 3/2, और इधर आपका 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, आपका 3/4 आएगा। 3/4 आपका घंटे आया। देखिए
3/4 क्या आया, ये आपका आवर में आया। अब 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपका 15-45 मिनट आ जाएगा। मतलब कि जब आपके 3 नल और ला दिए जाएंगे तब वह आपका बाकी का आधा बचूगा 45 मिनट में भरेगा। आपको ज्ञात करना था कि टोटल कितने में भर रहा। तो पहले आपके 3 घंटे लगे थे, क्योंकि आपका बोला गया था कि पूरा टैंक भरने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो आधा में आपकी 3 घंटे लगेंगे। अब बाकी का आधा भरने में देखिए अब कितने लग रहे हैं, 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट जब आप चलाएंगे तब आपका टोटल आपका पूरा भर जाएगा। तो यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 घंटे 45 मिनट। तो ये आपका राइट हो गया। तो उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लॉन्ग मैंने आपको समझाया, इसलिए आपको थोड़ा लॉन्ग भी लगा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए गाइस। तो अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक नल, शायद यही तो आपका 12 था, हाँ गाइस यही तो आपको मैंने अभी बताया है। तो 3 घंटे 45 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर में क्या बोला गया है, ए किसी कार्य को 120 दिनों में, बी आपका 150 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि आपका कोई ए व्यक्ति है 120 दिन में काम कर रहा, बी व्यक्ति 150 दिन में कर रहा। जब दोनों साथ आ जाते तो 20 दिन में ही काम समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, बी चला जाता है और ए अकेले कार्य करता है। इसके पश्चात 12 दिन पश्चात आपका सी आ जाता है। मतलब कि देखिए क्या हुआ कि पहले आपके दोनों साथ काम किए, 20 दिन तक कार्य करते हैं। मतलब कि दोनों एक साथ 20 दिन तक कार्य करते हैं, ए प्लस बी आपके मिलकर 20 दिन तक साथ में काम करते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर बी चला जाता है तो आपका ए अकेले बचा। तो अब क्या होगा, ए अकेले कितने दिन तक काम करेगा, क्योंकि 12 दिन पश्चात सी आया तो 12 दिन तक अकेले काम करेगा। फिर क्या हुआ कि सी आ गया तो ए प्लस सी मिलकर अब काम करेंगे। कितने दिन तक काम करेंगे, अगले 48 दिन तक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये आपको सिर्फ ट्रेलर दिया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, आगे की कहानी अभी गाइस बाकी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। तो ये रहा आपका 13 नंबर का सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए ए पाइप क्या था 120 घंटे में भर रहा था, बी पाइप 150 घंटे में भर रहा था। घंटे या मिनट जो भी, हाँ घंटे ही था। ओके ओके ओके। तो अब यहाँ पर देखिए 600, अब इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 600 आएगा। तो जब आप अब ये आपका एलसीएम आया, ये अभी आपका टोटल वर्क आ गया कि उसको 600 लीटर भरना है। अब हमको क्या निकालना होता है, एफिशिएंसी निकालना होता है कि वह 1 घंटे में कितना भरेगा। तो वह आपका 1 घंटे में 5 लीटर ए भरेगा और 1 घंटे में 4 लीटर आपका बी भरेगा। अब यहाँ पर क्या था कि पहले आपका 20 दिन तक क्या होता है, आपका 20 दिन तक आपके यहाँ पर जो ए और बी हैं साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 5 4 9, मतलब कि दोनों की इफ़िशियंसी अब साथ में चलेगी। तो 20 दिन तक उन्होंने काम किया। देखिए गाइस दिन और घंटे आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो मैंने एक बार देखा नहीं, शायद दिन ही आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए तो आगे क्या है कि उन्होंने 20 दिन तक क्या किया कि साथ में काम किया। फिर देन उसके बाद क्या हुआ कि बी चला जाता है, तो अब अकेले कौन बचा, ए बचा। तो ए अकेले अब अपनी एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम करेगा, 12 दिन तक, क्योंकि 12 दिन पश्चात आपका सी आता है। तो सी ने अकेले अपनी एफिशिएंसी से 12 दिन तक काम किया। फिर क्या हुआ कि जब सी आ गया तो ए और सी दोनों मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ x + 5, 5 इसकी हो गई एफिशिएंसी और हमने क्या मान लिया उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये x है। तो ये आपके दोनों साथ में मिल गए। अब आगे यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 48 दिन तक काम करते हैं और टोटल वर्क कितना था, 600 था आपका। तो अब वही आपको आगे ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना तो कितना आएगा, 48x = आपका आएगा 600 - 480। तो ये आपका आएगा। अब जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5/2। मतलब कि क्या होगा कि वह 5/2 काम पर डे कर रहा है। आपकी एफिशिएंसी आ गई कि जो आपका नल आपका है सी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5/2 काम करने की होगी। पर डे वह 5/2 काम कर सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी आ गई। अब आपको ज्ञात करना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता था, सी अकेले। तो अब देखिए आपको एफिशिएंसी का फार्मूला पता है क्या होता है, एफिशिएंसी × डे = टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका 600 है, डे आपको पता नहीं, एफिशिएंसी आपने सी की निकाली कितनी आई, 5/2 आई। तो अब जब आप डे निकालेंगे तो क्या करेंगे, 600 × 2/5। तो यहाँ से आपका 240 आ जाएगा और यही आपको क्या होगा, सी का काम होगा कि ये सी अकेले जब उस काम को करता तो कितने दिन में समाप्त कर सकता था, 240 दिन में समाप्त कर सकता था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है गाइस इस क्वेश्चन को भी समझ में आ गया होगा आपको। ये नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देख के आप समझ लीजिएगा।
अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है यहाँ पर, यदि ए बी तथा सी किसी कार्य को अकेले 12 दिन 15 दिन व 18 दिन में करते हैं, ए आपका 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में करता है। फिर आगे यहाँ पर है यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करना चाहें तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। देखिए तो पहले देखते हैं कहाँ पर दिया है, ये देखिए तो क्या है, ए आपका 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में। तब इनका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आ गया, टोटल वर्क आपका 180 आ गया, 180 वर्क आपको कर रहे हैं तीनों। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप इफ़िशियंसी निकालते हैं कि मतलब कि यह आपका एक दिन में 15 काम करता है, ये एक दिन में 12 काम करता है, ये आपका एक दिन में 10 काम करता है। तो ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई। इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, भाग दे देते हैं। जो आपका ये 12 होता है, 12 का भाग 180 में देंगे, 15 का भाग 180 में देंगे, 18 का भाग 180 में देंगे, तो ये आपके आ जाते हैं। तो ये आ गए। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया था यदि तीनों क्या होते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब कि जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो सबकी इफ़िशियंसी आपकी इकट्ठे हो जाएगी। मतलब यदि आपसे बोलें कि आपकी इफ़िशियंसी है कि एक दिन में आप 5 काम कर सकते हैं और आपके दोस्त की इफ़िशियंसी है वह एक दिन में 2 काम कर सकता है, अब दोनों को साथ में काम करना है, दोनों की इफ़िशियंसी आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर तीनों जब साथ में काम करेंगे तो तीनों की इफ़िशियंसी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ए बी सी क्या हो जाएगा, आपका 37 के बराबर हो जाएगा, टोटल इफ़िशियंसी के बराबर हो जाएगा। अब आपको इसी इफ़िशियंसी से टोटल जो आपका 180 वर्क है उसको करना है तो कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, डे इफ़िशियंसी इंटू डे इज इक्वल टू यहाँ पर आपका टोटल वर्क। तो इफ़िशियंसी आपकी 37 है, डे आपके यहाँ पर ज्ञात करने कितने लगेंगे और टोटल वर्क आपको 180 दिया गया। तो यहाँ से डे आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 4 सही आपका 4 सही 32/37 दिन आपको लगेंगे टोटल वर्क समाप्त करने में। तो आई होप दोस्तों ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। 14 नंबर बिल्कुल इजी क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब 15 नंबर में देखिए क्या दिया गया है। 15 नंबर में आपसे बोला गया है कि यदि कार्य को ए बी सी 24, 9 और 12 दिन में पूरा करते हैं, ए आपका 24, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं। अभी आपका ए नहीं आया, बी सी ने कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को ए का कितना समय लगेगा, तो ए को कितना समय लगेगा शेष काम करने में। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर हुआ ये कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी आपका 9 दिन में, सी आपका 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क आपको कितना करना है, 72 काम आपको करने हैं। अब इनकी सबकी अलग अलग इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। तो 24 का भाग 72 में 3 बार, 9 का भाग 72 में 8 बार, 12 का भाग 72 में 6 बार जाएगा। मतलब कि सबके एक एक दिन के काम निकाल लिए, सबकी इफ़िशियंसी निकाल ली कि ये एक दिन में 3 काम कर सकता है, ये 8 काम कर सकता है, ये 6 काम कर सकता है। अब आगे यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि मैंने मान लिया कि अब आगे दिया गया था कि क्या हुआ कि 3 दिन तक यहाँ पर बी सी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, 3 दिन तक साथ में काम किया। तो क्या किया कि मैंने माना जब बी सी साथ में काम करेंगे तो इनकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी। तो 8 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और कितने दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक काम किया। तो इनका काम आ गया कि 14 से 42 काम इन्होंने साथ में मिलकर किए। अभी आपका काम शेष है, कितना काम शेष है तो वही आपको ज्ञात करना है कि जो आपका बाकी का शेष काम बचा हुआ है उसको आपका ए कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या माना कि शेष कार्य को करने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ए को x डे लगेगा। तो यहाँ पर आपकी इफ़िशियंसी दी गई है कि आपका 3 इफ़िशियंसी है। कार्य कितने दिन तक अभी ए को करना है, x दिन तक करना है, और टोटल वर्क कितना है 72। तो इसके बराबर कर दिया। अब यहाँ से आपको निकालना है तो 3x बराबर आपका 30 हो जाएगा। तो x बराबर 10 दिन आ जाएगा। मतलब कि क्या है कि ए बाकी का कार्य 10 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में और उठना चाहिए कि अगर हम मान लेते कि टोटल वर्क आपका x दिन में हो रहा तब कैसे होता। तो कोई बात नहीं, आप मानिए कि आपका टोटल वर्क x दिन में हो रहा है, आप मानिए कि आपका टोटल वर्क x दिन में हो रहा। तो यहाँ पर देखिए 3 दिन पहले निकल चुके हैं, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, x - 3 करना पड़ेगा। तब आपको यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी। तब वहाँ पर आपको निकालना होगा कि आपका a कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर a के लिए क्या करेंगे, x - 3, तो 13 - 3, तब आपका वहाँ पर 10 आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट a का मान लीजिए कि a x दिन में समाप्त करेगा बाकी का काम, और आपका तुरंत x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन हो गया गाइस।
यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताएं भी आपको कैसा वीडियो लग रहा है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, पाइप ए तथा बी टंकी को 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं, पाइप सी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। ए बी भर रहे हैं और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यही दोस्तों यहाँ पर पाइप टंकी और यहाँ पर वर्क एंड टाइम जो चैप्टर है इसमें फ़र्क होता है। वर्क एंड टाइम में आपका कभी निगेटिव वर्क नहीं होता, पाइप एंड टंकी में आपका वर्क निगेटिव हो जाता है। कोई पाइप आपका भर रहा होगा तो कोई पाइप खाली कर रहा होगा, जो खाली करता है उसको बस माइनस कर देते हैं और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पर सी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है यदि पाइप ए बी सी आपके क्रमिक रूप से चलाए जाएँ। मतलब कि पहले आपको ए चलाया गया 1 मिनट तक, फिर बी 1 मिनट तक चलाया गया, तो ये दोनों तो आप भर रहे हैं। फिर क्या किया गया, सी आपका 1 मिनट तक चलाया गया, सी क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो पहले इफिशिएंसी निकालेंगे कितने दर से कौन भरेगा और कितना कितना खाली करेगा, तो कुछ नहीं करना। अब देखिए आगे यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यह टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी ये आपको ज्ञात करना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका 16 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ए आपका 20 मिनट में भर सकता है, बी आपका 30 मिनट में और सी आपका 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो टोटल आपका इसका निकालेंगे कितने लीटर आपको काम करना है, कितना काम करना है। तो यहाँ पर 120 लीटर आपकी टंकी भरनी है। तो यहाँ पर क्या है कि 20 से भाग देंगे तो इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी, जब इसका यहाँ पर 30 से भाग देंगे तो इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी इफिशिएंसी, सबकी इफिशिएंसी आ गई। मतलब कि क्या हुआ कि जो आपका ए है वह 1 मिनट में 6 लीटर भर सकता है और जो आपका बी है वह 1 मिनट में 4 लीटर भर सकता है और सी क्या कर सकता है, 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर सकता है। तो वो आपके 10 लीटर भरेंगे और वह क्या करेगा, खाली कर देगा। तो वही दोस्तों यहाँ पर मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग कि आपकी इफिशियंसी कितनी है। तो टोटल इफिशियंसी जब तीनों साथ मिलकर, मान लेते हैं ए बी सी है, तीनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तो देखिए 6 4 10 हो जाएगा, क्योंकि ये आपके भर रहे हैं। और जो आपका नेक्स्ट है सी वह क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 6 4 10, 10 में 5 घटाएंगे तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। मतलब कि क्या हुआ कि जब तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो आपका जब तीनों साथ मिलेंगे तो आपका क्या होगा कि 3 मिनट आपके अलग अलग काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका 5 लीटर आ जाएगा, 5 इफिशिएंसी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा कि 3 मिनट आपके यहाँ पर 5 लीटर के बराबर है, क्यों लिखा, देखिए पहले आपका फर्स्ट मिनट, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया था कि क्रमिक रूप से काम कर रहे हैं। 1 मिनट तक उसने किया, 1 मिनट तक उसने किया, 1 मिनट तक उसने किया। तो जब आपका ए 1 मिनट काम करेगा तो 6 लीटर भर रहा, जब आपका बी 1 मिनट काम करेगा तो 4 लीटर भरा, तो टंकी आपकी कितनी भर गई, 10 लीटर भर गई। फिर क्या हुआ, सी आपका 1 मिनट काम करेगा तो टंकी क्या हो गई, 5 लीटर खाली हो गई। तो 10 में 5 हटा देंगे, कितना बचेगा, 5। अब यहाँ पर अभी तक कितना काम हो चुका, कितने मिनट, 1 मिनट इधर हुआ, 1 मिनट इधर, 1 मिनट इधर, मतलब कि 3 मिनट तक काम हुआ और टंकी अभी सिर्फ कितनी भरी है आपकी, 5 लीटर ही भरी है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, जब आपका 3 मिनट आपका 5 लीटर के बराबर है और इसी प्रक्रम में आपका आगे बढ़ता जाएगा। अभी आपका 3 मिनट में 5 है तो 6 मिनट में आपको कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर आपका अगले दोस्तों 3 मिनट में 15, फिर उसके बाद अगले 3 मिनट में 18, इस तरह आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा गुणक ले लिया कि आपका जो टोटल वर्क है टंकी कितनी है, 120 लीटर की, उसके बराबर कैसे होगा। तो मैंने क्या किया कि देखा कि एक ऐसी संख्या होगी जो 24 आपका 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120 लीटर आ जाएगा। मतलब कि हमको टोटल टंकी भरनी है। तो मान लीजिए जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही काम आप 24 बार करेंगे, एक बार उसको चलाएंगे, एक बार उसको, एक बार उसको, तो ये एक बार हो गया। जब यही काम आप 24 बार करेंगे तब आपका 120 लीटर टंकी भरेगी। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, एक बार कर रहे हैं तो आपको 3 मिनट लग रहा है, तो 24 बार में कितना लगेगा, 24 नहीं 72 मिनट। अब यही आपको निकालना था कि 120 लीटर टंकी भरने में आपको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर 72 मिनट आपका टोटल टाइम लगेगा। तो यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर 16 नंबर समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है चैप्टर। यदि आप ये समझ गए तो आप अगले दोस्तों आगे के अपने एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को यूज कर पाएंगे, इन ट्रिक का यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपको कंपटीशन लेवल में ही दोस्तों ये ट्रिक बताई जाती हैं, अभी इधर आपको नहीं बताई जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा इसका आंसर। तो उम्मीद है यदि आपको ये समझ में आ गया है तो दोस्तों आपको वीडियो लाइक करना है। चलिए अब गाइस हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका सी नंबर विकल्प राइट था। अब 17 नंबर में देखिए आपसे क्या बोला गया है, राम 4 घंटे में उतना ही कार्य कर सकता है जितना श्याम 6 घंटे में कर सकता है। राम 4 घंटे में उतना ही काम कर सकता है जितना श्याम 6 घंटे में, अथवा सोम 8 घंटे में। मतलब कि आपसे बोलें कि राम है, श्याम है, सोम है,
तो ये राम आपका 4 घंटे काम कर रहा है, श्याम आपका 6 घंटे और सोम आपका 8 घंटे, और तीनों बराबर वर्क करेंगे जब इतने इतने घंटे काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है। तो अब यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया गया है कि सोम को एक कार्य जिसका 1/3 भाग राम द्वारा 6 घंटे में तथा श्याम द्वारा 18 घंटे, मतलब कि जब आपका राम और श्याम मिलकर उस राम ने काम किया 6 घंटे और श्याम ने काम किया 18 घंटे, तो आपका काम कितना हो जा रहा है, 1/3 भाग काम का हो जा रहा है। तो यहाँ पर आगे आपको ज्ञात करना है कि जब आपका आगे देखिए क्या है कि जो आपका श्याम है उसको बाकी काम करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि टोटल काम आपका 3 भाग था। 1 भाग क्यों नहीं मानना है, देखिए जब आप 1 भाग मांगेंगे तो आपको 1/3 करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, तो उसमें आपको बटे में ले जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको काफ़ी समस्या होंगी। तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट हम लोगों ने 3 मान लिया कि आपका टोटल काम कितना था, 3 भाग काम था। अब यहाँ पर 1/3 भाग राम और श्याम करेंगे, तो यहाँ पर 3 का 1/3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि 1 भाग काम किसने कर दिया, राम करेगा पहले और फिर श्याम करेगा, तो 1 भाग हो गया। अब बाकी का बचा भाग कितना है, 2, तो जो बाकी का 2 भाग बचा है वह आपका सोम करेगा। तो वही आपको समय ज्ञात करना है कि 2 भाग करने में समय कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आप सोल्यूशन को देखते हैं हम लोग 17 नंबर का कैसे करना है। ज़्यादा आप दोस्तों भावनाओं में मत बहिएगा, नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो ये मैं देखिए 17 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। शायद से दोस्तों मैंने सोल्यूशन को यहाँ पर मिस कर दिया, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि पीडीएफ को क्वेश्चन में लाना ही भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको चलते हैं कहीं उसी क्वेश्चन के पास ही लेकर जाके समझाते हैं, तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहाँ था, ये था। तो देखिए अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं कि जब ये काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना। तो यहाँ पर देखिए इसने 4 घंटे काम किया राम ने, और यहाँ पर श्याम ने 6 घंटे काम किया, और यहाँ पर सोम 8 घंटे करता है, तब आपका वर्क समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए 4, 8, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो ये आपका 24 आ गया। तो इनकी अब क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 छक्के 24, ये आपका 24 हो जाएगा। 6 चक्के 24, 4 हो जाएगा। 8 तिक्का 24, मतलब कि आपका राम इसको आर बना देते हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है श्याम, तो इसको एस बना देते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या है सोम, तो इसको एस एम लिख देते हैं। तो इनकी ये आपकी इफिशियंसी आ गई कि क्या करते हैं कि 1 घंटे में ये 6 काम कर सकता है, ये 4 काम कर सकता है, ये 3 काम कर सकता है। लेकिन हुआ क्या कि राम कितने घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे। तो 1 घंटे का काम कितना है, 6, तो 6 घंटे कितना हो जाएगा, 6 × 6। आगे यहाँ पर आगे वही काम जो बाकी के बचा हुआ है वो कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। मतलब कि 6 × 6 आपका 36 काम हो चुका है, 36 काम हो गया। अब यहाँ पर इसकी इफिशियंसी कितनी है, श्याम की 4 है। ये कितने घंटे तक काम किया, 18 चौको 72, मतलब कि 72 काम इसने कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 36 काम उसने किया, 72 काम इसने कर दिया, टोटल काम कितना हो गया, 108 काम हो गए। अब यहाँ पर आपके टोटल 108 काम हो गए। अब यहाँ पर 108 काम टोटल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर कितना काम कर रहे थे, 1/3 काम कर रहे थे। मतलब कि यहाँ पर मैंने माना था 3 भाग टोटल आपको वर्क करना है, और यहाँ पर 1/3 इसका करेंगे तो कितना, 1 भाग काम कितना हो गया, 108 जो आपका काम है वह क्या है, आपका 1 भाग है। और बाकी आपका काम कितना बचा हुआ है, 2 भाग क्या है, अभी आपका काम बाकी है। ये तो अभी आपका 1 भाग हुआ है, अभी आपका कितना बाकी है, 2 भाग काम बाकी है। तो जब आपका 1 भाग में इतना है तो 2 भाग के आपके बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 108 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 108 × 2, 108 × 2 का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 108 × 2 मतलब ये है कि देखिए 1 भाग आपका 108 मिनट में हुआ, 108 काम 108 है, दूसरा भी आपका 108, तीसरा भी 108 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 भाग ये था और टोटल हमने कितना माना था, 3 भाग। तो ये आपका बाकी बचा हुआ कितना करेगा, सोम करेगा। सोम को कितना करना है, यहाँ पर 216 भाग काम करना, 216 काम करना। तो यहाँ पर देखिए 216 आपको इसका टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि सोम ने कितने घंटे काम किया। तो यहाँ पर देखिए सोम की यहाँ पर इफिशियंसी कितनी आई थी, तो यहाँ पर आपका टोटल एलसीएम आपका शायद आया था 24, तो 6 यहाँ पर आपकी 3 आई थी इफिशियंसी सोम की, क्योंकि 8 × 3 = 24, तो इसकी इफिशियंसी कितनी थी, 3। तो इफिशियंसी 3 आ गई। डे निकालना है, टोटल सोम ने वर्क कितना किया, 216, तो कितना जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 6 मतलब कि 72 घंटे क्या किया, सोम ने काम किया। समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पर 24 लासा आ जाएगा। ये आपका कितना था, राम आपका 4 था, राम आपका 4 था, और इधर आपका ये 6 था, इधर 8 था।
तो इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, इसकी 6 आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी 3 आ गई, इफिशियंसी सबकी आ गई। अब आगे यहाँ पर क्या था कि बोला गया है कि आपका 1/3 भाग करना है, तो हमने एक भाग काम को एक भाग ना मान के क्या किया कि 3 भाग मान लिया, क्योंकि हमको आगे आसानी होगी। 3 भाग है तो यहाँ पर 1/3 काम कौन कर रहा है, राम और श्याम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 × 6 मतलब कि 36 काम कर लिया यहाँ पर किसने, यहाँ पर राम ने। और बाकी देखिए आपका 18 घंटे वो कर रहा है, कितने की 4, तो 18 चौको कितना हो जाएगा 72, मतलब कि 72 + 36 मतलब कि 108 ये आ गया। ये कितना है आपका, एक भाग का काम आया, एक भाग का काम कितना आया 108 आया। तो 3 भाग आपको काम करने थे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब बाकी के बचे हुए 2 भागों का काम निकालना है, तो एक भाग का 108 है, तो बाकी के बचे हुए 2 भागों का काम कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो ये 216 काम किसको करने हैं, सोम को करने हैं। जब सोम 216 काम कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पर आपको 72 घंटे लगेंगे। यही आपको ज्ञात करना था। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा 17 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है जल का एक नल टंकी को C घंटे में भर सकता है एवं तली पर लगा नल B घंटे में खाली कर सकता है। जब दोनों नल साथ में खोले जाए तो टंकी कितने घंटे में यहाँ पर आपकी भर जाती है, 1 घंटे में भर जाती है। तो कुछ नहीं करना, वहाँ पर आपको समय दिया होता था, यहाँ पर आपको ABC के टर्म में दिया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखिए कहाँ था आपका 18 नंबर ये, तो पहला नल क्या है C घंटे में आपका भर रहा है, ये आपका क्या है B घंटे में आपका। देखिए पहला नल आपका एक बार देख लेते हैं खाली कौन कर रहा है, भर कौन रहा है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर में क्या हुआ कि जल का एक नल टंकी को C घंटे में भरता है और यहाँ पर B घंटे में खाली करता है, मतलब B खाली कर रहा है C भरेगा। तो यहाँ पर देखिए तो कहाँ गया 18 नंबर, ये रहा। तो C आपका भर रहा है और B आपका B घंटे में, मतलब कि सेकंड नल है, B घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब जो आपका टाइम होता था उसका क्या निकालते थे, LCM निकाल लेते। LCM से क्या होता था आपका टोटल आ जाता था, टोटल काम मतलब कि टोटल आपका यहाँ पर लीटर आ गया कि 20 लीटर आपको यहाँ पर काम करना है। अब क्या होता था इफिशियंसी निकालते थे, तो इसका भाग इसमें देते थे, इसका भाग इसमें देते थे, तो यहाँ पर आपकी BC क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब आगे यहाँ पर दिया गया था जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने घंटे में हो जा रहा है, 1 घंटे में हो जा रहा है। तो पहले यहाँ पर दोनों की इफिशियंसी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो B की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ पर फर्स्ट नल की इफिशियंसी है B और यहाँ पर जो दूसरा नल है उसकी इफिशियंसी कितनी है, C है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है, तो ये भर रहा है ये खाली करा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब कि B - C की इफिशियंसी से वो लोग काम करेंगे। और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 1 घंटे में आपका टोटल वर्क हुआ जा रहा है और टोटल वर्क कितना है आपका BC के बराबर है। तो वही किया मैंने आगे, देखिए क्या किया कि आपका AB - AC कर दिया। अब देखिए क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना था, तो मैंने क्या किया कि दोनों पक्षों में ABC से भाग कराया। तो इसमें आप ABC से भाग देंगे तो आपका AB/ABC हो जाएगा, इधर आपका AC/ABC हो जाएगा, इधर BC/ABC हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कटेगा, तो यहाँ पर देखिए AB से AB कटेगा, 1/C बचेगा, AC से आपका AC कटेगा, 1/B बचेगा और BC से BC कटेगा, 1/A बचेगा। तो 1/A = 1/C - 1/B आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर इसका रिलेशन हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 18 नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में गाइस आपसे बोला गया है पाइप A तथा B टैंक को क्रमशः 30 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं और पाइप B केवल आधे समय के लिए खोला जाता है। पाइप B आपका आधे समय के लिए खोला जाता है और बाकी का आपका क्या हुआ, और शेष समय के लिए दोनों पाइप खोल जाते हैं। देखिए आपका एक पाइप A है, एक B है। B आपका अकेले एक बार क्या हुआ कि आधे घंटे की आधे टाइम के लिए आधे समय के लिए खोल दिया गया, फिर बाकी का जो बचा हुआ भाग उसको भरने के लिए दोनों को साथ में खोला जाता है। तो पहले आपका आधा वाला खोलेंगे, बाद में दोनों को साथ में खोल के टोटल वर्क के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर को कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल आपके सभी क्वेश्चन जैसे हो रहे हैं उसी तरह करना। तो यहाँ पर देखिए A आपका क्या कर रहा है 30 घंटे या 30 मिनट, एक बार देख लेते हैं क्या दिया था। तो यहाँ पर है आपका घंटे दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर देखिए A आपका 30 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है, और B आपका 20 घंटे में भर रहा है। तो टोटल यहाँ पर आपका कितना जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। 60 आपका टोटल काम कितना करना है, 60 करना है। अब इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। तो ये आपका 1 घंटे में 2 लीटर भर सकता है, ये 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है। अब हमने क्या किया कि माना टोटल टाइम कितना लग रहा है, x घंटे लगेगा आपको टंकी को भरने में और इसी की वैल्यू ज्ञात करने। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले आधे समय के लिए
टोटल समय कितना x, तो आधा समय कितना हो जाएगा x/2। आधे समय के लिए केवल आपका b नल चलाया गया, तो b की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 3 की दर से x/2 मिनट तक आधे समय के लिए काम हुआ, तो ये हो गया। अब बाद में क्या हुआ कि आपके दोनों नल साथ में चलाए गए, मतलब कि 3 और 2 साथ में किए गए, मतलब कि 3 2 5 की एफिशिएंसी से काम हुआ, तो 5 की एफिशिएंसी से बाकी काम कितना घंटे हुआ, वो भी आपका आधे घंटे, आधा समय पहले हो गया, आधा समय बचा हुआ तो वो भी आपके आधे समय के लिए होगा, और टोटल वर्क कितना है 60 के बराबर हो जाएगा। टोटल वर्क यहाँ से आता है, तो वही करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 8x/2 इज इक्वल टू आपका 60 आएगा। जब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ से आपका ए का मान कितना आएगा 15 घंटे में, मतलब कि जब दोनों साथ में वर्क करेंगे तो आपका 15 घंटे में आपका जो टैंक है वह क्या हो जाएगा, आपका फुल हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका बोला गया है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, बी इस कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो आपका ए कोई कार्य 2/5 भाग उस काम का 12 दिन में करता है, और बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो 20 नंबर यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ए द्वारा 2/5 भाग करने में कितना दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। तो एक भाग करने में कितना काम दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। कैसे, 12 × 5/2, 12 × 5/2, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 30 दिन आएगा। अब बी द्वारा 3/4 भाग करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 दिन लग रहा है। तो एक भाग कम करने में कितना टाइम लगेगा, 24 दिन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एक भाग हमने निकाल लिया कि एक भाग के लिए दोनों काम निकाल लिया, बराबर बराबर भाग के लिए निकाल लिया। एक भाग करने में इसको कितना लग रहा है 30 दिन, एक भाग करने में इसको कितना लग रहा है 24 दिन। तो यहाँ से क्या होगा, टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे, पुरानी इलेक्ट्रिक से कि 30 आपका 24, अब यहाँ पर इसका एलसीएम निकालते तो कितना आएगा 120 आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका टोटल वर्क आ गया कि इतना वर्क आपका टोटल हो रहा है। फिर क्या निकालते हैं, इफिशिएंसी निकालते थे, तो क्या आएगा 4 इफिशिएंसी इसकी आएगी, 5 इफिशिएंसी इसकी आएगी, मतलब कि एक घंटे में एक दिन में आपका ये आपका 4 काम कर रहा है, ये आपका 5 काम कर रहा है। कौन, यहाँ पर जो आपका ए है, ए आपका एक घंटे में एक दिन में 4 काम, और बी आपका एक घंटे में 5 काम कर रहा है। अब यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना था, यहाँ पर जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तब आपका काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोनों की इफिशिएंसी आपको पता है कितनी हो जाएगी, 5 4 9। कितने दिन तक साथ काम करेंगे, तो वह आपको डी ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर टोटल वर्क कितना हुआ, 120 हुआ। तो जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो 120/9 मतलब कि 40/3, मतलब कि 13 सही 1/3 दिन लगेंगे आपको टोटल काम समाप्त करने में, जब आपके इनकी एफिशिएंसी 4 और 5 होगी। तो उम्मीद है गाइस ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका देख लेते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके कम से कम 11 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी के बचे हुए 9 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही आपका नया वीडियो आएगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उनको जाके दोबारा देखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।